गाइज, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामना। बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हुए आज हम लोग जो है से कंप्यूटर का कुछ ज्ञान लेंगे। तो सबसे पहले चले हम एक कंप्यूटर का डिफिनेशन बनाए हैं या जो जानते हैं आप तक शेयर करने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग जो है से अच्छे ढंग से मेरी बात को सुने, क्योंकि आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जो है से सुनने के लिए, और सुनने के लिए एक प्रभाव से है, ए गुड लिसनर इज ए गुड लर्नर। यानी आपको यदि अच्छा बनना है तो पहले अच्छा श्रोता बनना होगा। यानी एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है, एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। इसलिए आप सबसे पहले सुनने का काम करें। तो कंप्यूटर का डिफिनेशन होता है, कंप्यूटर इज ए मशीन विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड कैरीज आउट आवर इंस्ट्रक्शंस। यानी हमारे कामों को हल्का करके, वह जल्दी जल्दी करके और हमारा साथ देता है, उसको आउटपुट करता है। अब जानेंगे सबसे पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म। COMPUTER कितने अक्षर लेटर का हो गया? COMPUTER यानी 8 लेटर का है। और C से जो है से डबल मीनिंग आप जानेंगे। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। C से आप कॉमन भी बोल सकते हैं या फिर कैलकुलेट भी बोल सकते हैं। और O से ऑपरेटिंग है, ऑपरेट होता है। M से मशीन होता है या फिर मेमोरी भी बोल सकते हैं। P से परपोजली होता है या फिर आप इससे प्रिंट भी बोल सकते हैं। U से यूज फॉर या यूजफुल बोल सकते हैं। T से टेक्नोलॉजिकल या फिर ट्रेड भी बोल सकते हैं। E से एजुकेशनल या एजुकेशन बोल सकते हैं। R से रिसर्च है या रिजल्ट भी होता है। तो आप इसका फुल फॉर्म जाने। ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है से निर्माण किया गया है, आविष्कारक हैं। ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, द चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो अब चलते हैं, थोड़े से आप लोग को जानकारी देंगे कि कंप्यूटर के बाहरी पार्ट्स जो भी हैं उसे हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, और आंतरिक जो भी पार्ट है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर की जानकारी में मुख्यतः जो है से CPU है, UPS है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, साउंड बॉक्स है। ये सब आपको हार्डवेयर में ही है। लेकिन जितने भी इसके द्वारा काम किए जाते हैं तो कुछ इनपुट डिवाइस हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस में आपका जो है से मुख्य रूप से ये माउस होता है। माउस मैं दिखा रहा हूं, बगल में रखा हूं, इसको कहते हैं माउस, है ना। इसमें 2 बटन लेफ्ट और राइट और एक रोल है जो आगे पीछे कर्सर को घुराने का काम करता है। उसके बाद जो है से इसका नाम है कीबोर्ड, दिखाई दे रहा है। तो कीबोर्ड है। ये सब डिवाइस जो है आपको इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ यदि आप प्रिंटर की बात करते हैं, मॉनिटर की बात करते हैं, तो ये सब जो है से आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब आपको जानकारी ये लेना है कि कुछ आपको वर्ड पावर रखने होंगे, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रखने होंगे। बहुत ऐसे शब्द हैं जो हिंदी उसका पता नहीं चलता है, हिंदी मिलता भी है तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या। उससे अच्छा आप इंग्लिश ही समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कुछ आपको स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए जानना होगा। और उसके भी पहले यदि आप सिस्टम नए नए लाए हैं तो सिस्टम के बारे में आपको जानना होगा कि कहाँ से कौन से तार कैसे जोड़ पाएंगे, तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे। जो भी कनेक्शन करना होगा UPS से CPU में, CPU से जो मेन वायर होता है, करंट बोर्ड होता है, करंट बोर्ड में आपको लगाना पड़ता है। उसको हम सामने लाइव करके दिखाएंगे कैसे ऑन ऑफ किया जाता है। तो आप यहाँ पे आप समझेंगे कि आपको जो है से फुल फॉर्म के साथ साथ बहुत ऐसे वर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं कि आपको याद रखना ही रखना होगा। यदि आप याद रखते हैं तो बहुत कुछ इससे आप हासिल कर सकते हैं। एक कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड की थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाहूंगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। कीबोर्ड में 2 तरह के कीबोर्ड पाए जाते हैं, आपको पता होगा। एक जो है से हम लोग जनरल कीबोर्ड जो है से ये आप 84 कीबोर्ड जिसमें होता है एडवांस बढ़िया सा जो कीबोर्ड आता है, उसमें 84 बटन से लेकर के 104 के बीच में होता है। और इससे भी जो टॉप होगा उसमें 104 से प्लस
जितना आप जा सकते हैं 2 तरह के आपको कीबोर्ड देखने को मिलेंगे। तो अब चलिए कुछ जानकारी है, इम्पोर्टेंट जानकारी। जैसे जैसे आपको जानकारी होगी तो इस वजह से आप जो है से खुद बता सकते हैं। इसमें ऊपर का बटन जो है एक F1 से लेकर के F12 तक के हैं, जिसे हम लोग फंक्शन की बोलते हैं। क्या, कौन सा की बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। और जो A से लेकर Z तक के जो भी इसमें लेटर दिखाई दे रहे हैं, इसे हम लोग टाइपराइटर बोलते हैं, टाइपिंग लेटर बोलते हैं। सिर्फ टाइप करने के लिए होते हैं, लिखने के लिए होते हैं। और भी जो है ये स्पेस बार है। जब भी ये लंबा, सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा बटन कीबोर्ड में कौन सा होता है, तो ये जो स्पेस देने वाला स्पेस बार बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जो लंबा देने वाला कीबोर्ड है। यहाँ पे जो है कर्सर कंट्रोल जो है, यहाँ पे 4 गो है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन है। जो हम लोग जिस समय लिखते हैं तो ये कर्सर कंट्रोल बटन है, इसको ये बोलते हैं। न्यूमेरिकल की है, यानी अंक जो संबंधित है आपका, ये साइड में है, इसे हम लोग न्यूमेरिकल की बोलते हैं। और भी है, यहाँ पे अल्ट है, यहाँ पे विंडोज की है, यहाँ पे कंट्रोल है, शिफ्ट है, कैप लॉक है, टैप है। और यहाँ पे आप जो है से इंटर की, इंटर बटन है। इंटर बटन भी बहुत कारगर बटन होता है। उसके साथ ही ये जो है से बैकअप पेज है, जो कुछ आगे हमसे वर्ड लिखा जाता है, जिसको हमको कैंसिल कट करना है, तो इसको जो है से बैक पेज से आप कर सकते हैं। डिलीट है, इंड है, PD अप डाउन है। ये सब जितने भी होम में जाना है तो इससे आप काम कर सकते हैं। जो भी है अलग अलग बटन का यहाँ पे काम है। बहुत ऐसे इसमें कीबोर्ड है जो बिना माउस के यदि आपको बताया जाएगा तो आप कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। कि जैसे कंट्रोल दाब दिए और N दाब दिए, कंट्रोल के साथ अगर N दाबते हैं तो क्रिएट ए न्यू पेज हो जाता है। अगर कंट्रोल और O से दाबते हैं तो ओपन जो एग्जिस्टिंग फाइल हो जाता है। कंट्रोल S से सेव फाइल होता है। कंट्रोल और P अगर दाबते हैं तो प्रिंट में चले जाते हैं। कंट्रोल A करते हैं तो लिखा हुआ जो भी आपका टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल Z से आपको कैंसिल प्रीव्यू हो जाता है, जो आप खो चुके हैं। जैसे गलती से इधर उधर बटन चपता है या लिख रहे थे से गायब हो गया, तो कंट्रोल और Z यदि आप दबा देते हैं तो वो आपका लिखा हुआ पेज वापस आ जाएगा। या फिर जो आप गलती कर दिए फिर से उसको लाना है, या सही किए थे वो गायब हो गया है, तो लाने के लिए आप कंट्रोल Z से करेंगे तो आ जाता है। कंट्रोल X यदि आप दाबते हैं तो इसमें कट, X के मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या है, X माने कुल्हाड़ी होता है। X के डायरेक्ट कुल्हाड़ी मान लीजिए, यानी काटने का काम करता है। जो आप जिसे कट करने के लिए कहते हैं तो कंट्रोल X से आप कट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ही कोई भी बटन काम करेगा। उसके बाद कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। इस तरह से आपको शॉर्ट की बहुत सारा इसमें फंक्शन है जो आपको जानकारी यदि रखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी काम को काम सिखलाता है। कुछ टाइपिंग है, लेटर लिखने के आएगा तो आप इसमें लेटर भी लिख सकते हैं। तो आज का जानकारी जो है कंप्यूटर के बारे में मैं इतना ही देना चाहता हूँ। माउस है, कीबोर्ड है, जो आप देखेंगे ऑन ऑफ करने के लिए। इसमें जो है से आपको समझना है कि जब आप ओपन करेंगे, जैसे करंट बोर्ड से आप स्विच ऑन कर दिए और CPU में गया, UPS में सबसे पहले, चूंकि वो पावर पॉइंट है, UPS जो है से UPS से जो CPU में जो हम लोग लाइन देते हैं, करंट देते हैं, तो उसको ऑन करने वाला एक गोल बटन रहता है, उसको आप ऑन करते हैं तो आपका जो है मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस में जो है से लाइट आ जाता है। लाइट होने के बाद पूरा सिस्टम आपका विंडो जो है से स्क्रीन खुल जाता है। खुल गया, अभी इसको क्या करना रहता है, इस माउस से रिफ्रेश, ये लेफ्ट राइट वाला बटन जो है से, इसको जो है से आप एक बार करेंगे, उसमें जो है से रिफ्रेश पर आकर के सामने, इससे भी कंट्रोलर से ला सकते हैं। कर्सर कंट्रोल जो है, ये रोल जो है इस चक्का से आप नीचे घसका करके उसके रिफ्रेश के सामने आप रिफ्रेश 2 बार 4 बार जो है से सिस्टम को कर सकते हैं। उसके बाद आप जानेंगे सबसे पहले बंद करने के लिए, चूंकि चालू तो कर दिए, यदि बंद नहीं करने आता है तो आप परेशानी में फंस जाएंगे। या तो आप डायरेक्ट जो है से करंट बोर्ड से क्या करेंगे, स्विच काट देंगे, तो उसमें जो है सिस्टम हैंग होने का डर रहता है। इसलिए आपको करना क्या है, करना ये है कि आप जाएंगे, कोना में जो है से एक स्टार्ट विंडोज होता है, जहाँ पे 4 गुजरा रगन के वहाँ पे रहेगा। वहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे, माउस के द्वारा क्लिक करेंगे तो वहाँ पे शट डाउन, या फिर उसमें ऑप्शन आता है कि किस तरह से हम विंडोज को
ऑफ करेंगे। जाने के बाद जो है से 2-3 सिस्टम वहाँ पे दिखाता है। दिखाने के बाद शट डाउन जहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद दिखेगा, वहाँ पे आप बटन को क्लिक करते हैं, कर्सर को और दबाते हैं माउस के द्वारा, तो आपका सिस्टम क्या होता है, बंद होता है। तो आज का क्लास इतना ही तक करा रहे हैं। यदि आपको और भी जानकारी लेने हैं तो आप बने रहेंगे मेरे चैनल से, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान रखने से जो है आपका घटता है, इसलिए आप ज्ञान को बांटते रहें, बताते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।